शीर ड्रामा की आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि शीर अब अपनी असल गेम शुरू कर चुका है। शीर ने तय कर लिया है कि वो उहुद को अपने खेल में बुरी तरह फंसाने वाला है। दूसरी तरफ फजर को भी ये एहसास हो चुका है कि इसने शीर के साथ गलती की है और अब इसकी दिल की कैफियत कुछ और ही है। इस किस्त में आप देखेंगे कि शीर अपने राजदान को कहता है कि वो किसी भी तरह बदरुज़्ज़मान और इसके बेटों से बदला लेना चाहता है क्योंकि ये लोग इसकी फैमिली के लिए खतरा हैं। शीर को यकीन है कि ये लोग इसके घर वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसी लिए शीर अपने राजदान को हुक्म देता है कि जब उहुद अमरीका पहुंचे तो इसकी हर पल की खबर इसे मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि उहुद को हमारे मंसूबे पर कभी भी शक ना हो। शीर कहता है असल खेल तो अब शुरू हुआ है और जो बुरा उहुद के साथ होने वाला है वो इसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इधर शीर फजर को बहुत याद कर रहा होता है। वो अकेला बैठकर फजर की तस्वीरें देखता है और अपने जज्बात में गुम हो जाता है। कुछ देर बाद शीर अस्पताल फजर को देखने जाता है लेकिन फजर उसे सख्ती से नज़रअंदाज कर देती है। फजर की ये सरपेहर शीर को बर्दाश्त नहीं होती और वो ज़िद में आकर कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी नज़रअंदाज करो, चाहे तुम मुझे आने से मना करो, मगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे जड़ा हुआ है। शीर की ये ज़िद और शिद्दत फजर को मज़ीद सोचने पर मजबूर कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता फजर के दिल में भी ये एहसास जन्म लेने लगता है कि शायद उसे शादी के लिए हम करनी चाहिए। दूसरी तरफ उहुद अमरीका जाने की तैयारियों में खुश दिखाई देता है। वो बहुत पुरामीद है कि वहीं जाकर नया बिजनेस शुरू करेगा और एक रोशन मुस्तकबिल बनाएगा। लेकिन उहुद को ये अंदाज़ा ही नहीं कि शीर इसके साथ दिन में तारे दिखाने वाला है। शीर का राजदान उहुद के बैग में ऐसी चीज़ रख देता है जिसकी वजह से अमरीकी कंपनी को ये यकीन हो जाता है कि उहुद गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है। इस इल्ज़ाम के नतीजे में उहुद को न सिर्फ सख्त सज़ा मिलने वाली है बल्कि इसे अपनी बाकी ज़िंदगी अमरीका में ज़िल्लत और रसोई के साए में गुजारनी पड़ेगी। इधर मरजान को शदीद गुस्सा आता है जब उहुद अचानक उसे बताता है कि वो अमरीका जा रहा है। मरजान फ़ौरन अपनी मां के पास जाकर शिकायत करती है और कहती है कि उहुद ने उसे अंधेरे में रखा। मरजान के अल्फाज मां के दिल को भी चोट पहुंचाता है और घर में एक नई कशीदगी पैदा हो जाती है। उसी दौरान समीर को कका साहब की बहुत याद आती है। वो लम्हा ब लम्हा अपने दिल की तन्हाई महसूस करता है और कका साहब की कमी इस पर भारी गुजरती है। दूसरी जानिब ताज बीबी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो गम और दिख के बूझ तले टूट रही होती है। समरा उस वक्त हिम्मत करके ताज बीबी को समझाती है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें, कब तक दूसरों के सहारे रहेंगी। ये सुनकर ताज बीबी गहरी सोच में डूब जाती है और पहली बार अपने लिए कुछ फैसला करने का इरादा करती है। अब कहानी का दूसरा रुख बदरुज़्ज़मान और इसके बेटों की तरफ भी पलटने वाला है। उनके साथ भी बुरा होने वाला है क्योंकि शीर ने अपने मंसूबे में इन्हें भी शामिल कर लिया है। आने वाले दिनों में वो अपनी चालों से न सिर्फ उहुद को बर्बाद करेगा बल्कि बदरुज़्ज़मान और इसके ख़ानदान को भी सबक सिखाएगा। शीर के दिमाग में सिर्फ एक बात है कि अपनी फैमिली को महफूज बनाए और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दे। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं क्योंकि हर किरदार अपनी ज़िद, अपने ख्वाब और अपनी गलतियों में उलझा हुआ है। यूं इस आने वाली किस्त में नाज़रीन को एक तरफ शीर का इंतकाम और ज़िद नज़र आएगी, दूसरी तरफ फजर का दिल और जज्बात टूटता जड़ता दिखाई देंगे। उहुद की खुशियों के ख्वाब ज़िल्लत और नाकामी में बदलने वाले हैं जबकि ताज बीबी और बाकी किरदार अपनी अपनी आजमाइशों से गुजर रहे हैं। ये किस्त जज्बात, धोखे, मोहब्बत और इंतकाम का एक भरपूर इम्तिजाज होगी जो कहानी को मज़ीद